तेलंगाना हुकूमत ने माली साल 2026-27 के बजट में महकमा तिब व सेहत के लिए 13,679 करोड़ रुपए मुख्तस करने का ऐलान किया है। नायब वजीर आला और वजीर खजाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने जुमा के रोज असेंबली में बजट पेश करते हुए यह ऐलान किया। ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై మా ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది। 2023 డిసెంబర్ నాటికి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో 30,377 పడకలు అందుబాటులో ఉండగా కొత్తగా ప్రారంభించిన 9 ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల ద్వారా మరో 1,980 టెరిషరీ కేర్ పడకలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి। దీనికి అదనంగా మా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత 2024 సంవత్సరంలో 4,540 కొత్త బెడ్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి। 2026 చివరి నాటికి సనత్ నగర్, ఎల్బీ నగర్, అల్వాల్లోని టిమ్స్ ఆసుపత్రులతో పాటు నిమ్స్ విస్తరణ, వరంగల్ మల్టీ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రితో కలిపి మరో 6,582 టెరిషరీ కేర్ పడకల్ని అందుబాటులోకి తీసుకొని వస్తాం। ఇవి కాక సెకండరీ కేర్ ఆసుపత్రుల్లో 12,720 పడకలు ఉన్నాయి। దీంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో మొత్తం టెరిషరీ కేర్ పడకల సంఖ్య 44,029కి చేరుకుంటుంది। భారత ప్రజా ఆరోగ్య ప్రమాణాల ప్రకారం ప్రతి 1000 మందికి ఒక పడక ఉండాలన్న నిబంధనను మనం గణనీయంగా అధిగమించడం మనందరికీ గర్వకారణం। నూతనంగా 17 మెడికల్ కాలేజీల నిర్మాణాలు చేపడుతున్నాం। तेलंगाना के जिला राजन्ना सरसिला में बुनकर बिरादरी के रहनुमाओं ने रियासती बजट पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने हैंडलूम शोबे को नजरअंदाज किया है। बुनकरों के लीडरों का कहना है कि सरसिला में वर्कर जो भी स्कीम थी उनके लिए सही तरीके से उनको नाफिज करने के लिए तकरीबन 400 करोड़ रुपए दरकार हैं, लेकिन मौजूदा बजट में हैंडलूम शोबे के लिए सिर्फ 258 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो नाकाफी है। बुनकर लीडर अरुण रमेश ने कहा उन्हें उम्मीद थी कि इस बार हैंडलूम शोबे के लिए ज्यादा फंड्स दिए जाएंगे, लेकिन बजट में जो कमी की गई उससे मजदूरों में मायूसी पाई जा रही है। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी का सरकार ने ये सिरसिला का वर्कर को ऐसा हैंडलूम वर्कर के लिए बहुत काम करता हूँ, मजदूर देता हूँ, काम देता हूँ बोल के वोट मांग के वो अधिकार में बैठा है। और गया साल में 370 करोड़ हैंडलूम के लिए बजट में दिया, मगर ये साल में 270 करोड़ दे के बहुत नुकसान कर रहे। ये गवर्नमेंट ऐसा करे तो प्रजा का विरुद्ध गवर्नमेंट बन जाएगा। ये रेवंत रेड्डी के ऊपर बहुत दबाव डाल के और सब कामगार एक होके, सब हैंडलूम वर्कर एक होके दबाव डाल के वापस ये गवर्नमेंट गिराने का भी सोचना हो जाएगा। ये रेवंत रेड्डी सरकार जो भी काम कर रहे, जो हर रोज़ काम कर, ऐसा पूरा भारत में शेतकर के बाद में 2 सेकंड में है हैंडलूम वर्कर का। इसके लिए तो बजट में ज़्यादा देना चाहिए, मगर ऐसा नहीं दे रहे। ये गवर्नमेंट को अभी बैठने का टाइम नहीं है। ये नहीं तो बढ़ा के इसको बजट रिकाउंट करके ये 400-500 करोड़ देना बोल के हम भारतीय जनता पार्टी से डिमांड कर रहे हैं। రాష్ట్రంలో వ్యవసాయం తర్వాత అత్యధికంగా ఉపాధి కల్పిస్తున్న రంగం ఏదైనా ఉందో అది వస్త్ర వ్యాపారం। మరి దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం వస్త్ర వ్యాపారం మీద పూర్తిగా వస్త్ర పరిశ్రమ నిర్లక్ష్యం చేస్తూ ఉంది। మరి దీని పట్ల ప్రభుత్వం ఏనాడు కూడా చిత్తశుద్ధితో పనిచేయలేదు, ఎప్పుడు కూడా బడ్జెట్లో దీనికి సంబంధించిన నిధులు కేటాయించలేదు। ఈసారి కూడా బడ్జెట్లో తక్కువ నిధులు కేటాయించింది, అది 258 కోట్లు। అంటే అది దేనికి సరిపోతుందో ఒకసారి ప్రభుత్వం ఆలోచించాలి। మరి ప్రతి సందర్భంగా చేనేతను, పవర్లూమ్ను మేము ఆదుకుంటాం, ఇక్కడ చేనేత కార్మికులకు పవర్లూమ్ కార్మికుల ఆత్మహత్యలు నివారిస్తాం, మరి వాళ్ళకు 12 మాసాలు పని కల్పిస్తాం అని అనేక రకాల గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారు ప్రభుత్వం। మరి తీరా అవి అమలు చేయాలంటే కూడా, పని కల్పించాలని కూడా బడ్జెట్ అనేది చాలా ముఖ్యం। కానీ బడ్జెట్ కేటాయించకుండా వాళ్ళకి ఎట్లా ఉపాధి కల్పిస్తారో ఒకసారి ప్రభుత్వాన్ని మేము అడుగుతూ ఉన్నాం। కాబట్టి ఏదైతే ఈ బడ్జెట్లో పూర్తిగా పవర్లూమ్ పరిశ్రమకు అట్లాగే
गुंटूर में जिला कलेक्टर और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के खुसूसी अफसर तमीम अंसारिया ने कहा कि आने वाली गर्मियों के पेश नज़र गुंटूर शहर में पीने के पानी की किसी भी किस्म की किल्लत पैदा न हो, इसलिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। जुमा के रोज़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मरकजी दफ्तर में अहदा संभालने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की हिदायत के मुताबिक शहरियों को बेहतर बल्दियाती खिदमात फराहम करने के लिए तमाम महकमों को मिलकर काम करना होगा। इस मौके पर सिटी कमिश्नर और दीगर तमाम आला अहदेदार भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने हुक्काम को हिदायत दी कि समर एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल किया जाए। करनूल में रायलसीमा फाउंडेशन की जानिब से करनूल में समाजी खिदमत के तहत रमज़ान और उगादी के मौके पर 10 लाख रुपए मालियत के इमदादी किट्स और तलबा के लिए स्कॉलरशिप तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम की क़यादत फाउंडेशन के बानी सैयद फहाद ने की। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर सनअत TG भरत मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए और मुस्तहिक अफराद में किट्स और स्कॉलरशिप तकसीम की। करनूल रेंज के DIG कव्वे परवीन ने भी इस तकरीब में शिरकत करते हुए तलबा में स्कॉलरशिप तकसीम की और फाउंडेशन की खिदमात को सराहा। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमातुल विदा अकीदत व एहतराम के साथ अदा की गई। मक्का मस्जिद में बड़ी तादाद में नमाजी जमा हुए और मजहबी जोश व खरोश के साथ नमाज अदा की। नमाज के बाद मजहबी रहनुमा और मकामी कम्युनिटी के अफराद ने भी अमन व अमान का पैगाम दिया। AIMIM के सदर व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी और दीगर ने मक्का मस्जिद में जुमातुल विदा की नमाज अदा की। खड़पा शहर में रमज़ान का आखिरी जुमा। इस मौके पर मस्जिद नकाश और मस्जिद याकूब साहिब के ये मंजर आपको स्क्रीन पर अब दिखाए जाएंगे, जहां मुसलमानों ने बड़ी तादाद में नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर मौलाना लियाकत ने मुंसिफ TV से खास बातचीत की। तमाम शहर कड़पा के मुसलमानों को ईद उल फित्र मुबारक हो। और आप सब हजरात जानते हैं अच्छी तरीके से कि यह है जुमातुल विदा है और ये आखिरी जुमा है रमज़ानुल मुबारक का। लिहाजा हम सबको अल्लाह ताला नेक तौफीक नसीब फरमाए और जुमातुल विदा में जुमा रमज़ानुल मुबारक शुरू जब से हुआ है, जो नसीहतें हमको मिली हैं उन नसीहतों पर क़ायम रहने की, नमाज़ों की पाबंदी करने की हम सबको अल्लाह तबारक व तआला तौफीक। तमिलनाडु के शहर पोल्लाची से खबर है, आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल वोटर्स के 100% हाजिरी को फ़रोग़ देने के लिए एक आगाही रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली का इंतज़ाम इंतखाबी हुक्काम ने किया, जिसमें 200 से ज़ायद कॉलेज तलबा ने शिरकत की। शुरका का अहम इलाकों से मार्च करते हुए बैनर्स और पोस्टर्स के जरिए वोटर आगाही के पैगामात वो आम करते नजर आए। रैली के दौरान नौजवानों ने इंतखाबात में शिरकत की अहमियत पर जोर दिया। तमिलनाडु के सैलम के करीब उत्तमा सोलामापुरम के इलाके में एक होलनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 7 अफराद जान की बाजी हार गए। मालिकीन में एक 5 साल बच्चा और 11 माह की बच्ची भी शामिल है। इस हादसे ने इलाके में गम की लहर दौड़ा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में सरकारी बस ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई। मुखालिफ लेन में दाखिल वो बस हो गई थी। एक मिनी व्हीकल सामने से आ रहा था, मोटरसाइकिल से जाकर वो टकराई। हादसे के फौरन बाद 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। आंध्र प्रदेश की मखलूत हुकूमत की जानिब से उगादी त्यौहार के मौके पर जॉब कैलेंडर जारी किया गया। जॉब कैलेंडर जारी करने पर तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन ने रियासती वजीर नारा लोकेश की तस्वीर को दूर से नहलाया। TDP कायदीन ने कहा, रियासत में 10,000 से ज़ायद मुलाजमतों की भर्ती के लिए जॉब कैलेंडर जारी किया गया, जिससे बेरोजगार नौजवानों में खुशी की लहर पाई जा रही है।